संतों से बहुत ही कल्याणकारी विचार हम सभी सुन रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा मैं करूं। हम सभी जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह अपने आप नहीं मिलता है। जो हम चाहते हैं उसके हम योग्य बने। योग्यता के बिना वो चीज़ें नहीं मिलती हैं और योग्य होने के पश्चात वे चीज़ें स्वाभाविक मिल जाती हैं। एक छोटा सा सूत्र, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। माइक हटा दो ना, ये माइक हटा दो भैया रास्ते से। हाँ, पूज्य साहिब जी आ रहे हैं थोड़ा। महात्मा लोग बैठते हैं तो मेरी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि आप लोगों से सुनना अच्छा लगता है। बहुत थोड़ी बात मैं कहूँ, जो मैं कहा कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। इसको इस ढंग से समझें। एक विद्यार्थी चाहे कि मैं फर्स्ट आऊँ, मेरा नाम टॉप 10 में हो, मेरिट में हो, तो ऐसा चाहने से नहीं होगा। उसे उस योग्य होना होगा और योग्य हो जाएगा तो वो आ जाएगा। एक विद्यार्थी पढ़ा लिखा और पढ़ लिख करके ये चाहता है कि मैं कलेक्टर हो जाऊं, चाहने से कलेक्टर नहीं होगा। कलेक्टर की योग्यता होगी तो वह कलेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही हम सभी जीवन में सुख शांति चाहते हैं, परस्पर का प्रेम चाहते हैं, हमें योग्य होना होगा। जैसे सामने एक गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के पास मैं जाऊं और ये कहूं ऐसी गाड़ी मुझे चाहिए, साथ साथ में एक प्रश्न भी करना चाहिए अपने आप से, क्या इस गाड़ी को पाने की योग्यता है? यदि योग्यता है तो गाड़ी आ जाएगी। आपके घर में ही कंपनी वाले लाके खड़े कर देंगे आप योग्य होंगे तो। और बिना योग्यता के जो लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, क्या होता है, जब पूरी तरह से पैसा नहीं पटा पाते हैं बैंक को, तो बैंक वाले क्या करते हैं, गाड़ी को वापस ले जाते हैं, खींच ले जाते हैं। योग्यता कहने का मतलब यह हुआ कि हम चाहते तो हैं लेकिन हम अपनी योग्यता विकसित नहीं करते हैं कि उस योग्य कौन हो सकता है। अच्छा, अपने आप को सोचें, मैं चाहता हूँ कि मैं गहरी शांति का अनुभव करूँ, क्या मैं उस योग्य हो पाया हूँ, अपने आप को बना पाया हूँ? कौन सी स्थिति? कुछ लोग चाहेंगे मुझे भगवान के दर्शन हो, भगवान के दर्शन के योग्य हैं? एक बल्ब के प्रकाश को देखना कठिन है अभी, तो भगवान जब आएंगे तो इतने प्रकाश में आएंगे तो आंखें चौंधिया जाएगी, देख ही नहीं पाओगे। योग्यता है क्या? किस में आएंगे? हमें कोई स्पेशल है क्या? हमारे अंतस की वह स्थिति बनी है, हमारे जीवन की वह स्थिति बनी है जिसमें हमें इसका अनुभव हो। ये काम करना है और काम करने पर वो स्वाभाविक चीज़ें आने लगेंगी। देखिए, शांति कोई
ऐसी चीज नहीं है कि हमें मिल जाए, वो तो परिणाम है जीवन का, वो परिणाम है, वो फलेगा फूलेगा। जैसे हम क्या करें, हम एक भूमिका निर्मित करें, एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करें जिसमें वो शांति का फूल खिले। एक जैसे किसी के मन में हो कि मेरे आंगन में एक गुलाब का फूल खिले, अर्थात एक आंगन में मेरे गुलाब के फूल खिलने चाहिए। तो फिर दो तरीके हैं वैसे, एक है कि आप गुलाब की एक टहनी जिसमें फूल लगे हों ला कर के एक जगह आंगन में रोप दें, गमले में या यूं ही ज़मीन पर, और ताली बजाएं, देखो मेरे आंगन में गुलाब का फूल खिला है। खिला तो है, लेकिन क्या होगा, कुछ ही घंटे के बाद वो फूल मुरझा जाएगा और फिर से नहीं आएगा। ये 60 टर्म में थोड़ी देर में तो हो तो गया गुलाब का फूल खिला, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। एक दूसरा तरीका है, क्या है, एक छोटा सा पौधा ले आए या फिर कलम लगा दें और धीरे धीरे उसको सींचते जाएं, उसमें खाद दें, उसकी सुरक्षा करें, सूर्य की रोशनी आने दें और पूरी एक भूमिका, एक पूरी व्यवस्था कर दें। धीरे धीरे गुलाब का फूल और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा। लेकिन इसके बावजूद देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं बीच में, परिणाम दिखे बगैर मेहनत करनी है। परिणाम तुरंत नहीं आता है, परिणाम दिखे बगैर मेहनत करनी है। और जब सींचते जाते हैं और आपने कहा महीना भर तो हो गया पानी सींचते, और आपने कहा कि जल्दी खिलो नहीं तो मैं डंडे से पीटूंगा। डंडे से भले पीटो, फूल नहीं आएगा, आने दो, धैर्य रखो, मेहनत करो, धैर्य रखो, फिर एक समय आएगा, पौधा बड़ा हो जाएगा पर्याप्त, और फिर एक कली धीरे से फूल खिलेगा उसमें। अब जब वो फूल खिलेगा ना, तब आप कह सकते हैं कि मेरे आंगन में गुलाब का फूल खिला। जब वो फूल मुरझा भी जाएगा ना, तो दूसरे फूल आने की संभावना है, एक दूसरी कली निकल रही, तीसरी निकल रही, चौथी निकल रही है। मेहनत है, लेकिन सचमुच आपके आंगन में गुलाब का फूल खिल गया। बस ये भूमिका, मतलब हम अपने जीवन को इस ढंग से संवारें, इस ढंग से तरह से ऐसा जिएं कि इस जीवन में शांति के फूल खिले, कि उसके लिए भटकना नहीं है। अच्छा बताओ, क्या आपके और हमारे, यहाँ मैं बैठा हूँ, क्या मेरे से अलग कहीं सत्य है? क्या मेरे जीवन से अलग कोई शांति है? मेरे जीवन से कोई अलग परमात्मा है? मेरे जीवन से कुछ सुख है? कहाँ होगा? यही तो होगा ना। वो कहाँ है? वो भीतर ही है, बस अनुभव करना है। लेकिन अनुभव किसका हो रहा है? अब कहते तो हैं कि शांति है, सुख है, लेकिन हमें तो अशांति का अनुभव होता है, हमें तो दुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता ही नहीं है। कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने वो काम ही नहीं किया है उसके लिए। मतलब वो जो सद्गुणों को विकसित करना है, तो सद्गुणों को जो विकसित करने का काम होना चाहिए और वैसा जीवन निर्मित करना चाहिए, उसके लिए तो हमने किया नहीं। बहुत सारा समय तो लोग, चलो ठीक है, वो तो जीवन गुजर के लिए तो हमें मेहनत करनी ही है, लेकिन जब इस क्षेत्र में आते हैं तब क्या करते हैं? बहुत सारा समय पूजा पाठ टंट घंट में ही बिता देते हैं। जितनी मेहनत उसमें करते हैं, उतना ही आत्मानुसंधान करके उस पर काम करना शुरू करें, तो शायद वो संभावना बने, वो पॉसिबिलिटी हो, वो सचमुच योग्यता बढ़ाएं, तो हो सकता है। हर आदमी के अंदर वो चीज़ है। सबसे बड़ी बात क्या है? वो सारी योग्यता है, सारी योग्यता है। क्या है? वो सारी योग्यता है सुख और शांति के अनुभव की, लेकिन उस योग्यता का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। कैसे होगा? आपके और हमारे, जिसके भीतर, आपके भीतर जो योग्यता है, उस योग्यता का इस्तेमाल आपके अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। जैसे आप में मान लो एक चित्रकारी की योग्यता है, उस योग्यता का इस्तेमाल आप ही तो करेंगे। किसी में मिठाई बनाने की योग्यता है, तो आप ही तो इसकी योग्यता उपयोग करेंगे। किसी में भजन गाने की, किसी में और नाचने की, किसी में बजाने की योग्यता है, उस योग्यता का इस्तेमाल आप ही तो करेंगे। आपके अलावा कौन करेगा? दूसरा नहीं कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप में तो योग्यता है ना,
आप में योग्यता है। आप जैसे आप बोल सकते हैं तो आप मौन भी रह सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं तो प्रेम भी कर सकते हैं। ये सारी योग्यता तो है, लेकिन हम गलत को ही निकालेंगे, अच्छाई को निकालेंगे ही नहीं। और एक सूत्र है, जिस योग्यता का, जिस शक्ति का आप उपयोग नहीं करते हैं, उस शक्ति को खो देते हैं। शक्ति तो सबके अंदर छिपी हुई है, शक्ति सबके अंदर छिपी हुई है। शक्ति दिखाई नहीं देती है। कब दिखाई देती है? जब आप शक्ति को सक्रिय कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे बहुत सरल सा प्रश्न, अभी हम सब बैठे हैं, मैं एक बात पूछूं, क्या आप लोगों में चलने की योग्यता है? चलने की योग्यता है? आप चलने की शक्ति है आप में? हाँ, चलने की शक्ति है। मैं कहूँ दिखाओ कहाँ है चलने की शक्ति? आप क्या करेंगे? चलना शुरू कर देंगे। शक्ति को आपने क्या किया? सक्रिय कर दिया, वो दिखाई देने लग गया। वैसे ही वो बीज रूप में शक्ति अव्यक्त है। कब होगा? जब आप उसे सक्रिय करेंगे। मैंने कहा ना, विनम्रता की शक्ति है, लेकिन कब पता चलेगा? जब आप विनम्रता का प्रयोग करेंगे, उसको सक्रिय करेंगे। क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन कब? जब आप क्षमा करेंगे तो ही वह एक्टिव हो पाएगा, तभी वो आपके जीवन के लिए उपयोगी हो पाएगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग किसका कर रहे हैं? क्रोध का। और जिस शक्ति को बार बार करते हैं, वह शक्ति मजबूत होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और जिसका उपयोग नहीं करते, वह क्षीण होती चली जाती है और क्षीण होती चली जाती है। एक छोटी सी कहानी, एक भाई जिस गाय पाल के रखा था, दूध निकालता था रोज़, दूध गाय से एक, अब यहाँ तो कहना पड़ेगा ना, 1 लीटर दूध निकालता था। यदि हरियाणा में बोलना होता तो 5 लीटर 10 लीटर कहते, यहाँ तो 1 ही लीटर कहना है, तो 1 लीटर रोज़ दूध निकालता था। एक दिन मन में हुआ कि अभी तो दूध की कोई ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। 1 महीने के बाद बिटिया की शादी होने वाली है, और उस दिन बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो वही दिन दूध की ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या करूँगा? नहीं, उसी दिन निकालूंगा। और उसने दूध धोना बंद कर दिया। क्या सोचा? 1 महीने के बाद में 30 लीटर दूध मिलने वाला है, और दूध निकालना बंद कर दिया। 1 महीना पूरा हुआ, बड़ा सा बर्तन लेकर गया और धोना शुरू किया। कितना दूध निकला होगा? कितना निकला होगा? सच कहते 1 बूंद नहीं निकला। सही है ना? क्षीण हुई, खत्म हो जाती है। देखो मेरे हाथ में शक्ति है, इसी हाथ को मैं इसे पीछे कर दूं और 10 साल तक, 15 साल तक बांधा रहूँगा, तो क्या इसमें शक्ति बचेगी? नहीं बचेगी। एक फल है, उसमें खाऊं तो उसमें शक्ति है, लेकिन उसको 15-20 दिन तक ना खाऊं, वो शक्ति कहाँ चली गई? चली गई। यही बात होती है। मनुष्य में थोड़ी सी भिन्नता हम कह सकते हैं। आप यदि जब भी शुरू करें, वो शक्ति एक्टिव होने वाली है। आप भले ही न किए हो विनम्रता का काम, या क्षमा का कार्य, या करुणा का, प्रेम का, लेकिन जब इस दिन आपने शुरू किया, उस दिन प्रारंभ हो जाएगा वो। और जैसे ही आपके सद्गुण बढ़ते हैं, अवगुण अपने आप विलीन होते चले जाते हैं। आप क्रोध से लड़ करके कभी भी क्रोध को जीत नहीं सकते। क्यों? आप अंधकार से लड़ के अंधकार को भगा ही नहीं सकते हैं। सही है ना? आपको क्या करना पड़ेगा? प्रकाश जलाने देना पड़ेगा। सच क्या है? ये प्रेम के अभाव में, क्षमा के अभाव में ही तो जगा हुआ है, वो बढ़ा हुआ है। ये बढ़ जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उस योग्यता को हम बढ़ाएं। और मैंने कहा ना, जिसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो शक्ति बढ़ती चली जाएगी और बड़ी। जैसे चलने की चर्चा हो रही थी अभी, तो चलने के लिए जैसे डॉक्टर ने कहा, देखो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, रोज़ आपको कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना चाहिए। कभी तो चले नहीं, उठे सुबह, चलना है, डॉक्टर ने कहा है, और बीमारी भी है, तो सुबह चले, 1 किलोमीटर चले, ओ मैं तो थक गया, बैठ गए, तो फिर कैसे होगा? शक्ति बढ़ेगी? चलने की शक्ति कैसे बढ़ेगी? और चलकर और चलकर और चलकर, जितना आप चलेंगे चलने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। क्षमा की शक्ति कैसे बढ़ेगी? और क्षमा करके और क्षमा करके और क्षमा करके क्षमा की शक्ति बढ़ेगी। विनम्रता की शक्ति और ये जितने भी सद्गुण हैं, चाहे प्रेम हो, करुणा हो, जो भी, और उसका बार बार अभ्यास करेंगे तभी हो पाएगा। बिना अभ्यास के सफलता नहीं मिलेगी। अर्थात जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो आप महसूस करना चाहते हैं, उसका
अभ्यास करना होगा। अभ्यास करना, और अभ्यास से ही आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आप उसके बारे में महसूस करने लग जाएंगे। एक खिलाड़ी खेलता है, जिसके लिए वो मेडल चाहता है, मुझे इसके लिए ट्रॉफी मिले, इसके लिए रिवार्ड मिले, तो उस खेल को कितना अभ्यास करता है। एक गायक कितना अभ्यास करता है तब जाकर के उसके गायन को हम पसंद करते हैं। एक बजाने वाला कितनी मेहनत करता है, नाचने वाला कितनी मेहनत करता है, वैज्ञानिक कितनी मेहनत करते हैं। न्यूटन के बारे में सुनिए, कितना बल्ब का आविष्कार में कितने उन्होंने क्या क्या किया था, पढ़े होंगे। तब जाकर के वो चीज़ मिलती है। क्या हमने शांति का अभ्यास किया है? क्या हमने कभी शांत रहने का काम किया है, मौन रहने का काम किया है? किया ही नहीं है। अनुभव कहाँ से आएगा उसका? उसका तो हम अभ्यास ही नहीं करते। अकेले बैठे शांत रहने का काम करें और बिना अकेले बैठ करके उस स्थिति में पहुँचेंगे, अभ्यास ही नहीं करेंगे, कहाँ से हो पाएगा? वक्तव्य से नहीं, अभी साहब कर रहे हैं, वक्तव्य से नहीं होता है, वो अभ्यास से होगा। अभ्यास करें, विनम्र होने का अभ्यास करें, क्षमाशील होने का अभ्यास करें, जो चाहते हैं बस उसका अभ्यास करें बार बार। आप जितना आप अभ्यास करेंगे उसमें आप पारंगत होते चले जाएंगे, और जिसका नहीं अभ्यास करेंगे वो कमज़ोर होता चला जाएगा। ये पंक्ति सुने होंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो अभ्यास से होता है। बस एक छोटी सी कहानी कहूँ और बंद करूँ, साहब जी विराजमान हैं। एक भाई था, वो बाण चलाता था। तो बाण चलाता था तो पहले तो छोटा रूप था और बिल्कुल ऐसे गोल टारगेट बना लेता था और उसमें बाण चलाता, बिल्कुल सेंटर में जाता था। और लोग देखते, वाह भाई आप तो कमाल के तीरंदाज हैं। और फिर वो क्या हुआ, ऐसी जगह करने लगा जहाँ लोग इकट्ठे हो जाते थे, लोग ताली बजाते थे, वाहवाही होती थी। फिर और बड़ी जगह जाने लगे, और बड़ी जगह बहुत से लोग आए, तालियां बजने लगी, प्रदर्शन करने लगा। एक जगह बड़ी जगह थी, वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे थे और वो अपना बाण चलाने की प्रक्रिया को दिखा रहा था। गोल बनाता, टारगेट सेट करता, तीर मारता, बिल्कुल सेंटर पर। लोग ताली बजाए जोर से। ताली बजने के बाद में एक आदमी पीछे से कहा, इसमें कौन बड़ी बात है, ये तो अभ्यास का मामला है। वो सुना, अभ्यास का मामला कह रहा है, मैं ही तो अकेले चला पा रहा हूँ, ये और लोग कहाँ चला पा रहे हैं। ये कह रहे इसमें कौन बड़ी बात है, बार बार बोल रहा है। फिर उसके बाद फिर चलाया, फिर सेंटर में तीर पहुँचा, फिर उसके बाद ताली बजी, फिर पीछे से आवाज़ आई, इसमें कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। वो पूरी तरह से जब उसका कार्यक्रम ख़त्म हुआ, पीछे आया और कहा, अच्छा आप ही बोल रहे थे कि अभ्यास का ये तो कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। हाँ मैं ही बोल रहा था। अच्छा आप चलाएंगे? नहीं मैं नहीं चला सकता। फिर क्यों बोल रहे थे? तो उसने कहा कि तो सही तो कह रहा था। अरे ऐसे बोलने वाले बहुत होते हैं। उसने कहा अच्छा मेरा कुछ देखेंगे क्या? अच्छा दिखाओ क्या दिखाने वाले, क्या करते हो? तो चलो मेरे साथ में। तो वो तेल का काम करता था। एक बड़े बड़े गैलन में तेल होता था, उस तेल को ऊपर उठाता था, ऊपर, और नीचे छोटे छोटे बोतल शीशे के रखता था, लंबा बोतल। तो वहाँ से तेल डालता और उसकी धार जब पतली होती नीचे, और वो बोतल में डालता। 1 2 3 कई बोतल में तेल डाल दिया, लेकिन मजाल है एक बूंद भी तेल बाहर नहीं गिरा। तीर चलाने वाले देखा बात तो सही है। फिर उसने क्या कहा, अच्छा वो बंद किया। फिर कहा अच्छा आप डालिए तेल। कहा मैं तो नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा यही तो मैं कह रहा था, अभ्यास का मामला है। आपने तीर चलाने का अभ्यास किया इसलिए आप तीर चला पाते हैं, मैंने तेल डालने का अभ्यास किया इसलिए मैं तेल डाल पाता हूँ। अभ्यास का मामला है। ये तो हुई कहानी। हम किसका अभ्यास करते हैं? हमें अपने धैर्य को खोने में कितना समय लगता है, उत्तेजित होने में कितना समय लगता है, शांत रह कितना किसका अभ्यास किए, बस यही निर्भर करता है। यदि हमने शांत रहने का अभ्यास किया है, सहनशीलता का अभ्यास किया है, तो हमें बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और नहीं किया है तो फिर वो नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी बातों में उत्तेजित हो जाएंगे, उद्वेगित हो जाएंगे, बस झुंझलाने लगेंगे, भड़बड़ाने लगेंगे। क्यों? अभ्यास ही नहीं किया है। इसलिए जो आप चाहते हैं जीवन में बनना और होना, उसका अभ्यास करें। और मैंने कहा ना, वो शक्ति विकसित होती चली जाती है। तो शुरू में जो सूत्र कहा, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। अपनी योग्यता को हम सभी विकसित कर सकते हैं और वह पा सकते हैं जो सचमुच हम जीवन में चाहते हैं। बस साहिब बंदगी।